हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं क्रैश कोर्स। बोले थे आप लोगों को कि 3 तारीख 10वां महीना 2024 को लेकर आएंगे एग्जाम 2025 के लिए। देख लीजिए आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्लास 12th का मैथ यानी गणित का क्रैश कोर्स। देखिए इसमें रहेगा आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम बताएंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन बुक से रहेगा। जितने भी आपका मार्केट में पब्लिकेशन है बुक उसका रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आप लोग के लिए हम कुछ अलग से बुक्स में से क्वेश्चन भी निकाल कर लाए हैं। तो आप लोग इसको देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के दिन। आज का दिन भी शुभ दिन है, माता रानी का भी दिन है। तो चलिए उनको प्रणाम करके आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग को हम दिखा दे रहा हूँ बुक कि जिसमें से आप लोग को हम निकालने वाले हैं उसको हम दिखा दूं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये चार बुक है। देखिए ये आपका NCERT है, ये आपका मॉडल पेपर है और ये आपका क्वेश्चन बैंक है और ये विद्यासागर है ऑब्जेक्टिव का। इसमें भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ प्रश्न होता है जो कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो इसमें से भी देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा दावा है कि आप लोग को इससे बाहर ना आएगा एग्जाम में, वो भी स्पेशल बिहार बोर्ड में। ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर भले क्वेश्चन की संख्या क्या अधिक रहेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा जितना कि आप लोग सोचते होंगे। ज़्यादा नहीं रहेगा, आपका थोड़ा रहेगा, लेकिन ये भी बात है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर इसको रख देते हैं। पहले उठाएंगे आपका बुक क्योंकि ये बिहार सरकार द्वारा है, तो इसी से पहले हम देखेंगे। ये तो आपका मार्केट का पब्लिकेशन है, तो ये तो अलग से इसी में से निकाला गया है। तो पहले इसमें से हम देखेंगे। तो चलिए आप लोग को पहला क्वेश्चन इसमें से देखिए हम निकाल कर ला रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 से है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन 9 पाई बट्टे में 8 और माइनस का 9/4 इंटू साइन इनवर्स है जी, और 1 क्या है 3, और बराबर में हमें क्या लाना है 9/4 साइन इनवर्स क्या है जी 2√2 बट्टे में 3 लाना है। देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा है। और देखिए इसको हम 2 तरीका से 3 कहिए कि 4 तरीका से इसको तोड़ फोड़ करेंगे। तो आप लोग को देखिए पहला हम तरीका बता दे रहे हैं, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए 4 तरीके से इसको हल करने वाले हैं। आप लोग को 2 तरीका बताएंगे और 2 तरीका आप लोग को कमेंट में पूछना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए पहला तरीका तो आपका नॉर्मल है जो कि सभी लोग बताते हैं। पहले चलते हैं। देखो बाबू ये पूरा वाला जो फंक्शन है इस पर वाला इसको बोलते हैं LHS और इस साइड वाला को बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं RHS। इसका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसका हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड कुछ लोग लाते हैं। तो देखो हम उस तरीका से पहले आप लोग को बता दूं जो सभी लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम चलेंगे LHS क्या दिया है आपका 9 पाई अपॉन में 8 दिया है और माइनस का 9/4 और इंटू में क्या दिया है जी साइन इनवर्स 1/3 दिया है। तो देखो बाबू यहाँ पर तो इस प्रकार से सभी लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग से हम पूछेंगे कि यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बोलिएगा कि यस। क्या दिख रहा है
तो यहाँ पर देखिए दोनों में ये 9/4 कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, 9/4 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, π/2 और माइनस का साइन इनवर्स 1/3। देखिए ये बचेगा कि नहीं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9π और इससे होगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस फिर इसके साथ करेंगे तो जेस्ट आपका उतर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखो आप लोग को हम बता दूं यहाँ पर कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। क्या होता था बाबू, कॉस थीटा होता था। अब ये देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पर बाबू इसमें लगा है 2, इससे भाग दिया है। पाई का मान तो हमने 180 डिग्री बता दिए, यहाँ पर 2 है। इसको काटोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 90 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर था, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं π/2। तो देखो बाबू यहाँ पर ये रेडियस में मान हो गया और ये डिग्री में मान हो गया। तो क्या हम इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं। तो देखो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बाबू साइन 90 डिग्री के जगह पर क्या रखेंगे, π/2 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू तो अलग दिया है, तो कोई बात नहीं, आप भी यहाँ पर रखिए 9/4 यानी 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है, ये 1/3। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। तो देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है सबका। अब देखो यहाँ पर हम बता रहा हूँ कि क्लास 10th में ये भी पढ़ चुके होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता था, क्या होता था, आधार बटा कर्ण होता था। क्या होता था, आधार बटा कर्ण। और साइन थीटा बराबर क्या होता था बाबू, यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे में कर्ण होता था। ये होता था कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 1/3 दिया है और इस पर हो जाएगा ये आधार के इक्वल में और इसके बटाव में क्या हो जाएगा, कर्ण के। अब देखो ट्रायंगल बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है। तो देखो बाबू ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। हमें साइन के फॉर्म में लाना है। तो साइन के फॉर्म में क्या जरूरत है, लंब का जरूरत है, क्योंकि कर्ण तो इसमें भी है और इसमें आधार है, इसमें लंब लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा आप लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर और बराबर में आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में लंब स्क्वायर। यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं। यहाँ पर देखो बाबू है तो आपका आधार का मान हो गया 1 और कर्ण का मान क्या हो जाएगा आपका ये 3। तो यहाँ पर जरूरत किसका है, तो लंब का जरूरत है। किसका जरूरत है, तो लंब का। तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू रखिए, क्या रहा है 3। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और बराबर में आधार है, आधार का मान क्या है 1 है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस लंब का मान नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत। इसका स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो क्या मिलेगा, तो सीधा कहिएगा कि सर यहाँ पर 9 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और सर यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसको लिख देना है बाबू। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि ये इक्वल के इस पर भी प्लस में है जो कि इसके जैसा डिजिट है।
क्या है, इसके जैसा अंक है। तो अब देखो बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, 9 और इसको पकड़ो और टांग कर फेंक दो इस पर इक्वल के। तो देखो प्लस में है, यदि इसको टांग कर इस पर फेंकेंगे तो माइनस में देगा, और यदि माइनस में रहता है तो इसको इधर फेंकते तो प्लस में देता। यानी जबरदस्ती फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है। यानी आप लोग समझिए छोटा सा बात कि किसी को धक्का दीजिएगा जबरदस्ती है तो धक्का दीजिएगा उसको तो चोट भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि न भी लगेगा, लग भी सकता है और न भी लग सकता है। तो आखिर जबरदस्ती उसको चोट दिए सॉरी धक्के तो क्या लग सकता है, उसका चेहरा के स्माइल अलग दिखेगा। यानी ढकला इधर घूम के देखिएगा न, उसका चेहरा का अलग स्माइल। तो ठीक इसी प्रकार से ये है कि प्लस में है, इस पर इसको ढकलेंगे तो माइनस, अपना चेहरा का कर दिया, चेंज कर दिया। प्लस में था तो किस में हो गया, माइनस में। तो देखो बाबू यहाँ पर -1 हो गया, इस पर क्या छूट गया, इस पर छूट गया बाबू लम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा कि नहीं। जोड़ घटाव आप सबको आता है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए अब इस पर स्क्वायर है, इस पर 8 है, तो अब कैसे हो गए यहाँ पर। तो देखो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सटेगा, तो यानी इधर रूट आपका चढ़ गया यहाँ पर लो। और देखो बाबू यहाँ पर प्लस माइनस भी होता है, तो हमको प्लस माइनस से नहीं लिखना है, आप लोग लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर नहीं लाना है। हमें प्लस जो भी आएगा माइनस वाला भी आएगा, एक प्लस में आएगा, जो भी लेना है तो प्लस वाला को ले लेना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो बाबू यहाँ पर 8 का खंड करेंगे तो 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर देखो बाबू क्या दिखा, यहाँ पर वर्गमूल में क्या होता है, 2 गो के एगो बाहर निकल जाता है। अब बताओ इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है भी नहीं किया, इसका जोड़ा था तो बाहर निकल गया। यदि इसका भी जोड़ा रहता तो भी बाहर, ये बेचारा अंदरे रहेगा क्योंकि इसका दोस्त नहीं है। अब देखो लम का मान कितना आ गया, इसका ये मान है, लम का मान है। तो यहाँ पर जरूरत किसका था, हमें लमे का जरूरत है। तो यहाँ पर देखो बाबू साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण, क्या होता है, लम बटे कर्ण। तो यहाँ पर लम का वैल्यू 2 × √2 है, 2 × √2, या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 √2। यहाँ पर देखो बट्टे में क्या आया है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू क्या है बाबू, तो यहाँ पर कहिए सर 3 है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर इन्वर्स लगाइए क्योंकि इन्वर्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 9/4, सेम रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर चेंज किए थे साइन में तो हो जाएगा, इन्वर्स है तो आपको इन्वर्स लिखना होगा, क्यू रहेगा तो क्यू लिखना होगा, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ पर देखो साइन का वैल्यू क्या आया है 2 √2, अब बट्टे में क्या है 3। अब देखो तो आपका आंसर आके लग चुका है क्या, देखिए लग चुका है बिल्कुल। अब देखो इस तरह से भी हल करते हैं। अब देखो दूसरा नियम आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मदद। यहाँ पर देखो, अब देखो इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटा। देखो दूसरा नियम ये है कि यहाँ पर बाबू ये आपका प्लस में है तो इसको छोड़ दो, क्या कर दो, छोड़ दो, और ये वाला मान को इक्वल को उस पर ढक लो। तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, यस, क्या आप लोगों का हो जाएगा। ये माइनस में है तो इस पर आया प्लस में, तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब देखो इसमें कॉमन ले लेंगे तो 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स 2 √2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये बाहर आ गया तो साइन इनवर्स
1/। अब इसका फार्मूला पर बना देंगे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आप लोग को याद होगा तो उस पर रख के बना सकते हैं और ये LHS हो जाएगा और ये वाला RHS को प्रूफ करके ये ला देंगे। कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या नहीं थी। यहाँ पर आप फार्मूला रख के बना सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दिए। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि ये 2 नंबर के पूछता है। चलिए काफ़ी टाइम ले रहे हैं आप लोगों से। तो दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर देखो बाबू, दूसरा प्रश्न बहुत बढ़िया सा है। देखिए यहाँ पर आप लोग को हम अभी बोले हैं बुक से ही। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है बाबू। देखो दूसरा प्रश्न है जो कि 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। यहाँ पर देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स क्या है जी, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, cot इनवर्स है। cot इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। क्या होता है? π/2 होता है बाबू। तो देखो ये सबसे आसान है। इसको कुछ बच्चा यहाँ पर क्या करता है देखो बताते रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पूछ देगा क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चा घेर देगा π/2। एक भी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर भी बन गया आपका यहाँ से। अब देखो दूसरा एक और फॉर्मूला होता है आप लोग को। जब ये आ गया तो दूसरा भी बता दे रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये भी होता है π/2। क्या होता है? π/2। एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी होता है π/2। क्या होता है? ये भी होता है π/2। तो देखो ये तो आप लोग का 1 नंबर और 1 नंबर ये और 1 नंबर ये 3 नंबर यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा तो आपका ये बंद कर देगा। अब पूछेगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो आपको जहाँ ऑप्शन दिखेगा π/2 तो वहाँ लगा देना है t। तो अब देखो इसको प्रूफ करना है। देखो इसको भी हम प्रूफ करेंगे 2 नियम से। तो देखिए यहाँ पर हल 2 नंबर का है जिन्हों जी दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखो इसको हम 2 नियम से इसको हल करेंगे। यहाँ से पहले तो LHS हल कर लीजिए। LHS बराबर में क्या दिया है? tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स यही दिया है ना जी। अब देखो RHS लाना है। तो देखो इसमें बाबू क्या करेंगे, एक को मान लेंगे लेट cot इनवर्स एक्स बराबर क्या मान ले, बोलो क्या मान ले? y मान ले, क्या मान ले? यहाँ पर हम मान लेते हैं y। चलो क्या मान लिए? यहाँ पर y मान लिए। तो देखो यहाँ पर ये tan इनवर्स सॉरी cot इनवर्स इस पर है तो उस पर जाएगा तो cot हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot। क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो cot हो गया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखिए तो tan 90 माइनस थीटा क्या है? थीटा की जगह पर y है। यहाँ पर क्या है? y है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये तो आप लोग को क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखो ये। अब देखो बाबू यहाँ पर आपका y होगा, शायद बुक में मिस्टेक कर दिया है क्या, तो यहाँ पर नहीं, ठीक है थीटा का मान सेम तो दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर ये मिल गया। अब देखो ये जो है वैल्यू इस पर आएगा, इस पर आएगा। क्या इस पर आएगा? तो tan में है तो किस में मिलेगा? tan इनवर्स में हो जाएगा। देखिए
क्या होता है ना कि इस पर tan इनवर्स है तो उस पर लेके जाना है तो आपका इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे कैंसिल होता है, आप लोग को बता दूं। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x है ना जी, मान लीजिए यहाँ पर हमने y माना, तो आप लोग क्लास 6 में पावर वाला चैप्टर पढ़े होंगे। तो देखिए इसको हम 1/tan लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan लिख सकते हैं। क्यों? देखिए 1/x² है, 1/x³ है, 1/x के पावर में 4 है। इसको हम ऊपर लेके जाना है हमको, तो माइनस में देगा, ये भी जाएगा ऊपर में तो माइनस में देगा, ये भी जाएगा तो ऊपर में माइनस से देगा। तो यहाँ पर माइनस में था तो इसको नीचे दाबे तो प्लस में फेंक दिया। तो यहाँ पर देखो ये किसमें है? बट्टे में है, तो इस पर किस में जाएगा? गुना में नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर tan y। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि बाबू देखो इधर इन्वर्स है तो इस पर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल किया है कि नहीं? यहाँ पर कॉट हो गया। अब देखो ये x हो गया है तो यहाँ पर क्या बचा है? π/2 माइनस के y बचा है। बचा है, बिल्कुल कहेगा कि बिल्कुल बचा है। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x बराबर में π/2 और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर देखो y का वैल्यू यहाँ पर आपका उपलब्ध है तो यहाँ पर लिख देंगे cot इनवर्स x। क्या? x। देखिए इस पर ये जो है फंक्शन माइनस में है और इक्वल के इस पर इसको बरियारी धुसरेंगे तो किस में आएगा? प्लस में। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, इस पर क्या छूटेगा? π/2। देखिए ये भी एक तरह से हल हो गया, एक तरह से ये भी हल हो गया, और एक तरह से LHS वाला के तरह से हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर LHS वाला के हल कर रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग लिखते हैं, देखो जैसे में सिद्ध करना है उसको LHS लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स लिख दिए। अब यहाँ पर देखो बाबू tan इनवर्स को छोड़ देना है या आपको एक फॉर्म में कर देना है, या तो cot को बदल दीजिए tan में या tan को cot में बदल दीजिए, सॉरी tan को किस में? cot में बदल दीजिए, और नहीं तो cot को tan में बदल दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये इसको एक फॉर्म में कर दीजिए, या तो tan में कर दीजिए दोनों को, और नहीं तो cot में कर दीजिए। तो यहाँ पर चलो हम इसको कर दे रहे हैं cot में, cot को tan में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर होता है tan इनवर्स, इसका हो जाएगा 1/x। ये कैसे हो गया? देखो यहाँ पर ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर होता है, पहला समझो क्लास 10th का ही फॉर्मूला है। tan इनवर्स होता है लंब बटा में आधार होता है, और cot थीटा बराबर में होता है, सॉरी इनवर्स नहीं, थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा इसका उल्टा होता है, आधार बटा में लंब। लो इसके बट्टे में यहाँ पर एक है, यहाँ पर सॉरी cot के बट्टे में एक है, इसको ऊपर पलट दिए और इसको नीचे डाल दिए। यानी कहने का मतलब कि ये आधार था, इसके बट्टे में एक और लंब था x, तो ये ऊपर चला गया आधार यहाँ पर, तो एक यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ये लंब जो ऊपर था, जो लंब यहाँ नीचे आया है तो यहाँ पर लिखिए। कोई दिक्कत? यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो बाबू कहेगा कुछ बचा कि सर यहाँ पर tan इनवर्स है, तो कोई इनवर्स से मतलब नहीं रखना है। आपका क्यू भी दिया रहेगा ना तो सेम यही होगा, 4 भी दिया रहेगा, स्क्वायर भी दिया रहेगा, कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है, इससे हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो एक फार्मूला आता है, यहाँ पर देखो बता दे रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अब बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई। देखो ये फार्मूला है, यहाँ पर ये फार्मूला है
इसी फार्मूला पर रखेंगे। यानी कहने का मतलब अब कहेगा कुछ बच्चा कि सर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ये कौन सा मान हो गया? तो अरे घबरा मत, ये हो गया आपका x का मान और ये हो गया आपका y के मान। अब सीधा सा रख दो, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लाना है। तो लिख दिए tan इनवर्स x के जगह पर क्या है? x है। y के जगह पर 1/x और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई के वैल्यू 1/x। लो देखो यहाँ पर, देखो ये इसका मर्डर कर दिया, सेम था तो मर्डर हो गया। तो यहाँ पर देखो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूंगा। यहाँ पर एक छिपा है बटे में, तो यहाँ पर इस पर तो पहले लिखिए tan इनवर्स x। अब देखो बट्टे में क्या है? x हो जाएगा। और देखो बाबू यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो यही मिलेगा। एक में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो आपका वही मिलेगा संख्या जो जिसमें भाग दे रहे हो एक से। तो यहाँ पर ये मिला। अब हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें गुना कर देंगे, या तिरछा तिरछी कह सकते हैं कि जिस संख्या के बट्टे में एक है और बाटा पक जोड़ बनाना है उसको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो क्या मिलेगा? x² प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो इसका तो फाइनल हो गया। अब इसका देखो 1 माइनस 1 यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसको कट के क्या मिला? -1। यहाँ पर देखो tan इनवर्स, देखो यहाँ पर x² और यहाँ पर 1 बटे में x, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब हम आप लोग से पूछूंगा कि किसी भी संख्या के बट्टे में 0 रहेगा तो क्या होता है? अपरिभाषित बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। जैसे में 1 के बट्टे में 0, 5 के बट्टे में 0, 2 के बट्टे में 0, 3 के बट्टे में 0, 4 के बट्टे में 0, 9 के बट्टे में 0, यानी यहाँ तक कहिए कि इन्फिनिटिव के बट्टे में 0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। सॉरी, यही तो इसका साइन है। जहाँ तक जाएगा संख्या, देखो यहाँ पर 10 लिखा गया है, जहाँ तक जाएगा संख्या उसके बट्टे में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू सीधा सा क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखो इसका क्या हो गया? अपरिभाषित। ये सिंबल है देखो इन्फिनिटिव का, यहाँ पर दे दी। तो किसका मान होता है? किसका मान होता है? तो बोलेगा कि सर ये तो मान होता है tan 90 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आपको रख देना है tan इनवर्स और यहाँ पर tan लगा देना है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, π/2 हो जाएगा। और tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या मिला? π/2। RHS प्रूव हो गया। देखो तो देखो यहाँ आप लोग को ट्रिक बताए हैं इस नियम से, नहीं तो इसको हल किया जाता है ऐसे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेट मान लेना पड़ता है कि यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर y, क्या मान लिए? y मान लिए। अब यहाँ पर इसको y के रूप में मान लिए। तो देखो इधर है आपका इन्वर्स है तो इधर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, एक मिनट, किसी का कॉल आया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई रिसीव करेगा। यहाँ पर देखो इधर इन्वर्स है तो इधर क्या मिलेगा? tan y, इधर इन्फिनिटी। अब यहीं पर पूछना है कि tan y, tan कितना डिग्री का मान होता है? तो 90 डिग्री के। तो यहाँ पर tan लगाकर π/2 रेडियस में, और tan से tan कैंसिल, y बराबर π/2। देखिए ऐसे भी हल होता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा आपका एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है इस टाइप का, तो ध्यान रखिएगा, उसको ऐसे ही हल करना है जिसको 2 नंबर में आपको पूछेगा। तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। तो अब चलते हैं हम तीसरा प्रश्न की ओर। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप लोगों से, तो कोई दिक्कत नहीं, कम ही क्वेश्चन हल होगा, लेकिन खोपड़ी में जाएगा, खोपड़ी में हल हो किसमें? खोपड़ी में हल हो सीधा क्योंकि 2 को क्वेश्चन हमको उठा जाएगा तो क्या जरूरत है, एक
एगो वीडियो से 2 गो क्वेश्चन सीखे, 2 गो वीडियो से 2 गो, तो ऐसे ऐसे बढ़ते 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 चल जाएगा। और बिहार बोर्ड के कितना औकात है कि कहाँ से पूछेगा। 30 दिन में कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चन हो जाएगा। पूछो ना कहाँ से पूछ रहा है। तो हम लोग को ये नहीं देखना है, टाइम से नहीं देखना है, हम लोग को क्या देखना है कि हमें समझ में आए। तो चलिए आप लोग को 3 गो बताए, तीनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, तो तीनों को ध्यान रखना है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न, इसमें देखो अगला प्रश्न है जो देखिए आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर दिखा रहा हूँ, टाइम दीजिए थोड़ा सा। देखिए इस प्रकार से पूछता है प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपको बता दूं, तीसरा नंबर था जी, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर इस टाइप से पूछता है। ओ सिद्ध कीजिए कि, आप लोग लिख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x की जगह पर क्या है 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर में tan इनवर्स 3/4। देखिए यहाँ पर आप लोग को बाबू यहाँ पर बता दूं कि tan में आता है, साइन में आता है, कॉस में आता है। जो कि आपको 3 गो क्वेश्चन पूछेगा तो tan में आएगा, कॉट में आएगा, सॉरी 4 गो हो जाएगा, कॉट में, कोसेक में नहीं आता है और ना सेक में। आपका कोसेक सेक में नहीं आएगा तो चारों में आएगा, या तो साइन में आएगा, या तो कॉस में आएगा, या तो tan में, और नहीं तो कॉट में आएगा। इससे बात, इसको देखो यहाँ पर प्रूफ करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखिए झटिया LHS बराबर tan इनवर्स x के जगह पर 1/2 है और प्लस में tan इनवर्स y के जगह पर क्या है 2/11। अब यहाँ पर अभी हमने इसका फार्मूला दिए हैं, उस पर ट्राई कीजिएगा आप लोगों को क्या बन रहा है कि नहीं। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो आप लोग से बना, चलिए नहीं बना तो अब हम देखते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x इंटू में x प्लस y, यहाँ पर माइनस का 1 x इंटू y। देखो बाबू इस फॉर्म में आपका है, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कौन जगह पर, ये x हो जाएगा मान, ये y का मान। यहाँ पर लिखो tan इनवर्स x के जगह पर क्या है 1/2 है, प्लस y के जगह पर 2/11। बटे में क्या है, बटे में कहेगा कि सर 1 और माइनस x इंटू वाई, x 1/2, y के जगह पर 2/11। देखिए अब रख दिए। अब इसका जोड़ घटाव करना है तो यहाँ पर आते हैं tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना मिलेगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, मिलेगा ना 22। क्योंकि देखिए ये ऑड नंबर, सॉरी ये इवन नंबर है, ये ऑड है, और ऑड और इवन रहता है तभी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो एलसीएम निकाला जाता है। तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर बता दिए। देखिए अब इसमें इससे भाग देंगे तो बाबू 11 बार में कटेगा, और ये वाला इससे गुना कर देंगे। और सुनो ध्यान से, दूसरा बता रहे हैं आप लोग, जब दोनों से ऑड इवन रहा तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ये वाला ऊपर चल जाएगा इसके, और ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा। यानी देखो ये वाला इसके ऊपर 11, और ये वाला प्लस है, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। यहाँ पर ये वाला इसके साथ है, 2 दूनी के 4। यहाँ पर नीचवा क्या मिला बाबू, यहाँ पर देखो कट जाएगा, ये 2 से 2 का मर्डर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस इस पर 1/11।
इसका एलसीएम ले लेंगे तो बाबू क्या मिलेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, अगला बार से देखते हैं इसको। tan इनवर्स जोड़िए कितना हो जाएगा, 15/2 मिलेगा। और देखो यहाँ पर इसका एलसीएम 11 और ये 11 माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा tan इनवर्स 15 है जी ऊपरवा में, नीचवा में क्या है 22 है। अब देखो ये देखो बाबू, यहाँ पर आप लोग का एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ए बट्टे में बी और इसके बट्टे में सी और इसके बट्टा में डी। तो इसका ट्रिक होता है बाबू ए बटा बी बटा सी बटा डी। तो देखो हो जाएगा ए बटा बी गुने हो जाएगा डी बटे सी, बात खत्म। जा ऊपर यहाँ पर डी जो है 11 है तो ऊपर आ गया, और जो सी है सी घटेगा तो क्या मिलेगा 10, यहाँ पर 10 मिलेगा। कोई दिक्कत क्या है किसी को, हाई काट दिया इसको 2 बार में। और बाबू देखो यहाँ पर ये कट जाएगा आपका कितना बार में, ये काट देगा इसको 5 बार में। कितना बार में काटेगा, 5 बार में काटेगा। कितना बार में काट देगा, 5 बार में काट देगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक हो रहा है क्या जी, यहाँ पर देखो कहीं दिक्कत हो गया क्या, तो देखते हैं यहाँ पर 1/2 11, ठीक है 2 कैंसिल 11 और 2 2 के 4, 15/22 हो जाएगा, 15/22 ठीक है। और ये कर दिया, ये मिला, ठीक है कोई बात दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स। अब देखो बाबू इसको ये काटा कितना 11 दूनी के 22, देखो बोल तो रहे थे कि गलती हुआ है कटाने में, यहाँ पर 2 मिलेगा और ये काटेगा इसको, बोल तो रहे थे ठीक कि यहाँ लिखा गया था, तो इसीलिए सोच रहे थे कि अरे ये का। तो देखो बाबू ये काट देगा 2 के पहाड़ में, 10 का बार में है 5 बार में है, और यहाँ पर 2 से तो नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो 5 से, तो ये 5 कटेगा 2 से 2 बार में, और ये 5 से कटेगा 3 बार में। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कटाने का मतलब ये है हुआ तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे गुना में एक ही टेबल में दोनों होने चाहिए। आया बात समझ में, कितना बार में कट रहा है उससे मायने नहीं है, आपको एक ही टेबल में होना चाहिए कि एक के टेबल में दोनों है कि नहीं। यदि नहीं है तो नहीं कटेगा, और यदि है तो कटेगा। तो यहाँ पर देखो तो क्या मिला, ऊपर मिल गया 3 और नीचे क्या मिल जाएगा 2 2 के 4। देखो तो निकल के आ गए हैं क्या, रूट आगे है। देखो तो ध्यान से ध्यान लगाइए, देखिए थोड़ा इसमें, तब तक हम इंक डाल देते हैं। चाहे रुको, आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए इस टाइप से पूछता है, तो यहाँ पर इस टाइप वाला प्रश्न को हल करना जान गए, तो चलिए जान गए तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर tan रहेगा, माइनस भी रहेगा, तो माइनस वाला भी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और साइन में भी होता है, साइन वाला भी हल करके दिखा दूँ। देखो यहाँ पर साइन में पूछता है, जो किस में पूछता है, साइन में। देखो दूसरा फार्मूला आ गया, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर, कौन सा नंबर आपका 4। अब देखो 4th नंबर जो आया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है। लिखेगा हेडिंग में, सॉरी हेडिंग में क्या लिखेगा कि मान ज्ञात कीजिए। तो 2 cos 2 इंटू में साइन इन्वर्स 1/2 है, और यहाँ पर ब्रैकेट। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, और ये आया भी है। इसको मार लीजिए IMP, ऐसा तो सब IMP है,
ये बहुत आईएमपी है, आईएमपी में से भी आईएमपी है ये स्क्वायर है इसका मतलब। तो चलो यहाँ पर देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ तो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको क्या आएगा। तब तक इसमें इंक डाल देता हूँ मैं। देखो दिमाग लगाइए, क्या आएगा, थोड़ा मेहनत किया जाता है। देखो लगाओ लगाओ लगाओ। दिमाग लगाओ, देखो तो आ रहा है जी, आ रहा है। दिमाग लगाओ, देखो क्या होगा यहाँ पर। दिमाग फेल चलो दिमाग फेल हो जा रहा है, कोई बात नहीं, दिमाग नहीं फेल होगा। हम है ना, दिमाग को फेल नहीं करना है, ठीक है ना। चलो दिमाग क्यों फेल होगा, यहाँ पर हम हैं तो। सुना होगा आप लोग को, एक शेर बोले थे कि यदि आपको मैथ से मोहब्बत ना करा दूँ तो फिर कहना। तो देखो वही मोहब्बत करा देंगे। देखो यहाँ से, वास्तव में रियल में होगा। देखो यहाँ से, इससे गणित से, दूसरे चीज से नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो, ये देखो बाबू, कैन, दूसरा मत समझना, ठीक है ना। मैथ से मोहब्बत कराएंगे। यहाँ पर देखो 2 कॉस है, और थीटा के जगह पर क्या है बाबू, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स। यहाँ पर डाल दो साइन इनवर्स और फिर लगा लो साइन। और बताओ साइन में कितना डिग्री का ये मान होता है भाई, यहाँ पर बताओ ना। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है साइन में। तो कहेगा कि सर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 30 डिग्री में है तो इसको रेडियस में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या कितना डिग्री हो जाएगा, तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा 30 डिग्री के 6 हो जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू भाई होता है 180 डिग्री। ये तो 180 डिग्री में 6 से मारेंगे भाग, तो 3 6 18, 3 बार में उड़ गया, तो 30 डिग्री ना आया। तो रेडियस में मानिए आया, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई रेडियस में पाई अपॉन क्या 6। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचा, tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ पर 2 साइन से, सॉरी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 2 और इस पर पाई अपॉन 6। अब देखो यहाँ पर भाई 2 मर्डर कर देगा इसको 3 बार में। कितना बार में मर्डर करेगा, 3 बार में। जाओ 3 बार में दाचिहार दिया, तो 2 × cos कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3। अब देखो भाई यहाँ पर ये तो और गड़बड़ हो गया उससे भी। अब गड़बड़ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, tan इनवर्स 2। अब देखो यहाँ पर इंटू कॉस में कितना डिग्री का मान कितना होता है, तो सीधा बोलना है कि पाई का मान सर आपने तो बताया है 180 और 3 है, 3 से भाग मारेंगे तो 6×3 18 यानी 60 डिग्री। तो बताओ कॉस 60 डिग्री के मान का होई, बता दो कॉस 60 डिग्री के मान का होई। तो कॉस 60 डिग्री के मान ये होई कि साइन में चला जला, साइन में से उल्टा चला जाता, तो 37 डिग्री के मान ये हो जाए, तो 45 डिग्री के मान अंडर रूट हो जाए, और उसके बाद 60 डिग्री के मान अंडर रूट क्या हो जाए 3/2 हो जाए, 90 डिग्री के 1 हो जाए कि 0। अब तुम जानी हाँ। अब देखो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का 90 डिग्री वाला हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री वाला हो जाएगा ये 60 डिग्री वाला, और कॉस 45 डिग्री वाला ये हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2। अब देखो इससे ये मर्डर कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, मर्डर हो गया। अब वास्तव में मर्डर नहीं हुआ, अंक से अंक का मर्डर हुआ।
किससे हुआ? अंक से। अंक ने मर्डर कर दिया तो यहाँ पर क्या मिला? तो अंक से मर्डर होता है तो एक मिलता है, ध्यान रखिएगा। यदि सेम सेम रहा, उसका मर्डर हो गया, वो दूगो के मरलस, इहो दूगो के मरलस, तो ई रियल मर्डर ना है कि वहाँ उनकर खानदान खत्म हो जाए। जैसे में व्यक्ति से लड़ाई करता है, 10 गो व्यक्ति एक गो घर में है, एक गो घर में 10 गो व्यक्ति है, तो 10 गो वाला दोनों को मर्डर कर दिया और वो मर्डर कर दिया, लास्ट में खुद मर गए, तो कहते हैं कि ओकर खानदान साफ हो। यहाँ पर अंक का खानदान साफ नहीं होता, एक बचबे करता है। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, tan इनवर्स 1 बच गया। तो अब देखो यहाँ पर भाई tan इनवर्स 1 का कितना होता है, तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे बना लो। देखो आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, देखो क्योंकि पूछेगा 2 नंबर में, यहाँ से भी 2 नंबर के उठाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी 2 नंबर के उठाएगा। यहाँ से तो आपने हल कर दिए और यहाँ के बाद ने आपको कितना 2 नंबर में बताएगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाहर हला कर रहा है, रुकिए। बच्चा था, देखिए क्लास लेते हैं, थोड़ा सा रोड है, क्या है रोड है, तो आंगनबाड़ी भी स्कूल है, तो वहाँ पर 10-20 गो बच्चा जाता है, तो वहीं वाला क्या किया था, रोडों पर रेलगाड़ी खेल रहा था, तो उससे मतलब नहीं है, बच्चा है खेलेगा, उसी का आवाज़ आ रहा था। तो चलो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी हमने क्या कहे थे, यहाँ से भी आपका 2 नंबर में पूछेगा, यहाँ से भी पूछेगा। तो चलो यहाँ से यदि पूछ देगा तो कैसे हल करेंगे, तो देखो लेट, यहाँ से देखो बाबू मान लेते हैं, क्योंकि आपका शायद एक्सरसाइज 2.1 ऐसा ही है जो कि बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम मान लिए y, क्या मान लिए बाबू, y, इधर बाबू इन्वर्स है तो इधर आएगा तो tan हो जाएगा, तो 1 इक्वल tan y हो जाएगा। अब हम पूछेंगे tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो सीधा सा बात है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th से ही पढ़े हो त्रिकोणमिति चैप्टर, साइन डिग्री का मान निकालना पढ़े हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पर ये tan 45 डिग्री का मान होता है, तो π/4 हो जाएगा रेडियस में। अब देखो बाबू पाई का मान हमने बोले थे 180, अब 4 से कटाओ तो 45 आ रहा है, 2 से कटा 90 ने काट दिया, 2 ने काट दिया 90 को 45 बार में, बिल्कुल आ गया। तो देखो tan कैंसिल, इधर हो गया π/4, इधर y, तो यहाँ पर बाबू y के मान रख दो, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, जिसको मानते हैं उसको रखते हैं, ठीक है ना। गणित पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला लड़का या लड़की जिसको क्या चीज़ मानता है उसको रखता भी है। अब ये नहीं दूसरा, देखो यहाँ पर इसको माने हैं हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे नहीं, ये रखेंगे, ध्यान में है। तो यहाँ पर जिसको माना यहाँ पर उसको रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स 1 का वैल्यू ये निकल के आया है। तो देखो आप लोगों को हम ये भी बता दिए। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट से। देखिए अगला प्रश्न आप लोग से पूछेगा, ज़्यादा टाइम ले रहा है ना जी, चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर पूछेगा आप लोगों से, एक और प्रश्न पूछेगा। देखो एक और प्रश्न बता दे रहा हूँ कि जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी। तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जो दोनों ओर व्यक्ति रहता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, या तो उससे बोलना छोड़ दो या उससे बात करना छोड़ दो, चाहे उसके साथ रहना छोड़ दो,
वैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाता है, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। देखो यहाँ पर वही है जो कि ये दोनों तरफ रह रहा है। तो आओ इसको हमने हल करना जान जाते हैं और तुमको बात करना जान जाते हैं कि तू दोनों ओर रहता है कि किधर रहता है। तो उधरों साथे रहेंगे ओकरों साथे रहेंगे। अब बताओ कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर चलो हम हल करना जान जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में पूछो चाहे सब्जेक्टिव में, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखो यहाँ पर बाबू क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट रहेगा बराबर में 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? x का। यहाँ पर देखो बाबू साइन इनवर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब इनवर्स है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में क्या है? हुआ। अब देखो बाबू इसमें पूछेगा कि x बराबर व्हाट, यानी x बराबर क्या आएगा। देखो दोनों देने रहने वाला व्यक्ति गजब गजब बात करता है। देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कर दे कि इस पर 1 है, इस पर इतना है, तो बताओ x बराबर क्या आएगा। देखते हैं। देखो कितना आसान। देखो बाबू यहाँ पर इधर है साइन, इस पर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इस पर क्या बचेगा? साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x ब्रैकेट में डाल दो, घर में बंद कर दो चाहे बंद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन इधर है तो इस पर आया तो क्या हो गया? साइन इन्वर्स। अब देखो हमने यहाँ पर अभी बताए थे, फिर से बता दे रहा हूँ कि इन्वर्स क्यों हो गया। देखो यहाँ पर साइन x है, इधर 1 है, तो इधर इसको लाना है। तो क्लास 8 या 7th में पढ़े होंगे पावर वाले, या 9th में पढ़े होंगे। तो देखो 9th में तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर दूसरा चेंज कर लेता है आपको। तो 8 हम कहेंगे कि 7 या 8 में ही पढ़े होंगे पावर वाला, 8 में करिए। यहाँ पर हम बोलते हैं 1 में x स्क्वायर, 1 में x क्यूब, 1 में x के पावर में 4। तो इसको कैसे लिखते हैं बाबू? सीधा कहेगा कि सर ऊपरवा जाता है ना तो माइनस का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? माइनस का। और नीचेवा आता है ना सर तो प्लस का ले लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से बाबू इसको हम इसके बट्टे में लाएंगे, यानी साइन x इंटू x के साइन साइन गुना x 1। तो ये गुना में है तो इस बार भाग में, तो x बराबर 1/साइन, क्या मिलेगा? साइन, इसके पावर में 1 है। तो अभी इसको हम क्या कहते हैं अभी कि सर ऊपर जाता है तो सर माइनस में ले लेता है। तो यहाँ पर बाबू माइनस में ये लग चुका है, वही बोलते हैं इन्वर्स। तो यहाँ पर देखो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर में क्या है? अब बताओ साइन इन्वर्स 1 का मान कितना होता है? सीधा लगाओ, हल नहीं करना है। साइन इन्वर्स फिर लगाओ साइन π/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू है। किसका है? 90 डिग्री का वैल्यू। अब देखो साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल, काटना नहीं है। यहाँ पर हम आप लोग को काट के बता रहे हैं, लेकिन काटना नहीं है एग्जाम में। देखिए साइन इस पर साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर में क्या हो जाएगा? π/2। क्या हो जाएगा? π/2। अब यहाँ पर देखो शानदार होने वाला है। यहाँ से 2 नियम से बना सकते हो आप लोग। यहाँ से कितने नियम से? 2 नियम से। एक नियम की ये कि आप किस दोनों को एक फॉर्म में कर दीजिए, ठीक है? किस फॉर्म में? एक फॉर्म में कर दीजिए। यानी इस साइन है तो इसको भी साइन में ले लीजिए, LHS इसको RHS प्रूफ करके इतना ला दीजिए। और दूसरा नियम ये है कि आपको हम बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखो बाबू ये कॉस है नो, क्या है? कॉस है, वो भी इन्वर्स में।
तो वहाँ पर उस पर जाएगा, ये भी प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस में। तो साइन इन्वर्स 1/5 यहाँ पर इक्वल, क्योंकि ये उठ के बेचारा इधर चला गया। लो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा कि नहीं, प्लस में है तो ये देखो आ गया। अब यहाँ पर बाबू एक फार्मूला आता है, 90 डिग्री माइनस कॉस इन्वर्स बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स। क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स। क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स। यानी रेडियस में मान दिया है 90 की जगह पर आप π/2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, देखो दिख रहा है आप लोगों को, साइन इन्वर्स 1/5 और बराबर में देखो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x, क्योंकि 90 माइनस क्या चीज़ कॉस इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स। यहाँ पर देखो इक्वल के उस पर इधर भी इन्वर्स है, इधर भी इन्वर्स, गया अपना घर है। इधर क्या बचा, कहेगा कि सर 1/5 बचा, उधर क्या बचा तो सर x बचा। यह मनवा का लाना था। देखिए तो यही पूछ रहा था नो कि x इक्वल टू वाट, देखो x बराबर आके लग गई 1/5 ल। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ध्यान में है। तो यहाँ से दो नियम से भी हल कर सकते हैं, तो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। या तो इसको साइन में है तो इसको भी साइन में करेंगे, या तो ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में करेंगे। यानी कहने का सीधा सा यही नियम है कि दोनों आपको एक टर्म में कर देना है, यानी एक लाइन में। इधर साइन है तो इधर साइन हो। अब कैसे करना है आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े हैं, आप बताए भी हैं, इसी में बताए हैं, पीछे वाला में जाइए ना देखिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और ध्यान दीजिएगा अब मेरा बात कि नेटवर्क कभी भी कर सकता है, क्योंकि अभी हमने जाकर देखे नेटवर्क थोड़ा सा हिल रहा है, यानी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो कभी भी जा सकता है। तो उससे दिक्कत नहीं, जहाँ पर जाएगा वहाँ पर हम वहाँ से ही अगला क्लास चालू करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप लोग को हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉरी दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि साइन में देखो पूछेगा कौन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। चलो ना, नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। साइन इन्वर्स 3/5 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस साइन इन्वर्स 8/7। लो कितना आसान है, ये तो एक ही फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर आ गया, क्या लगा दिया, लेकिन लगा दिया। तो देखो लेकिन लगाने वाला तो थोड़ा सा भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन क्यों लगा दिया। अब इसको प्रूफ करना होता है तो देखो इसको हम प्रूफ करेंगे दो नियम से, या तो एक फार्मूला पर या एक क्लास 11th वाला फार्मूला पर, तो आपका मन। तो चलो हम थोड़ा सा आसान वाला देखते हैं। LHS बराबर साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 8/70। अब देखो इसको दो नियम से कैसे बताए। एक नियम ये कि साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y फार्मूला है, उस पर रख के बना सकते हैं। और दूसरा नियम ये कि आपको उस वाला को बता दिए, इस वाला को हम बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो मान लेंगे लेट साइन इन्वर्स 3/5 बराबर x मान लिए, और इसको मान लेंगे साइन इन्वर्स 8/70 बराबर y। अब देखो इधर इन्वर्स है तो इस पर क्या होगा, साइन, तो 3/5 इस पर बचेगा, इस पर आ जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी 8/20 बराबर में साइन क्या चीज़ y।
अब हम आप लोग को एक फार्मूला आप ही के बुक से उठाकर, ना कि हमने दूसरे से फार्मूला, यहाँ पर एक फार्मूला है, देखिए एक फार्मूला है, लिखवा दे रहा हूँ कि cos x माइनस वाई बराबर होता है, अभी इस फार्मूला का हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, cos x दोगला तेगला कह के, आप लोग उस फार्मूला को भी जाके देख सकते हैं। साइन वाई रखिए चाहे एक्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने अभी इस वाला जो फार्मूला को बनाए हैं, अलग से वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो, जो कि उसमें दोगला तेगला करके बताए हैं उसको। यहाँ पर देखो, अरे देखो बाबू, उसी टर्म में है आपका, इसी टर्म में है कि नहीं ये वाला। यहाँ पर देखो, इस टर्म में लाने के लिए, कॉस में लाने के लिए यहाँ पर कैसे होगा, सोचना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो, कॉस एक्स बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स होता है जी, कहिएगा कि यस सर होता है। तो कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे होगा, 1 माइनस साइन का मान क्या है, वो भी साइन एक्स का यहाँ पर है, इसका मान ये है, तो 3/5 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए फटाफट से, क्योंकि ये हम आप लोग को बताएंगे नहीं जोड़ घटाव, 25 और माइनस का ये, और इस पर देखो क्या मिलेगा 16 और ये 25, इसका स्क्वायर निकालिएगा वर्गमूल, तो 4 और इसका 5। तो कॉस एक्स का वैल्यू निकल के ये आया। ठीक इसी प्रकार से कॉस वाई का भी मान निकालेंगे, यानी कॉस वाई बराबर हो जाएगा सेम 1 माइनस साइन वाई, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज, तो कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई का वैल्यू कहाँ है, तो सीधा कहेगा कि यहाँ पर है सर, तो यहाँ पर रख देना, स्क्वायर रहेगा 8/70, ये हो गया। देखो 1 माइनस 8 64, 17 हवा 100 कितना होता है, 89 होता है, शायद कर लीजिए यहाँ पर, 7 7 49, 4 7 4 11, 7 और 1 9 8, 289 होता है, सॉरी, तो 289 हो गया इसका स्क्वायर। अब इसको मिटा दूँ, नहीं इसको मिटाना नहीं है, यहाँ पर चलिए लिख दे रहा हूँ, इसका मान निकाल दिए हैं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लगा है। कॉस वाई बराबर अंडर रूट, एलसीएम लो बाबू, 289 माइनस 64 और बटा में 289। अब देखो कॉस वाई बराबर अंडर रूट, अब देखो इसमें से घटाओ, घटेगा तो 5 मिलेगा, इसमें से घटेगा आपका क्या मिलेगा 2 और ये 2, तो 225, जल्दी से वर्गमूल निकाल के बताओ 225 किसका होता है। यहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर 225 15 के होता है क्या जी, देखो तो 25 के 5, तो 2 5 2 7 5 और ये क्या हो जाएगा 1 जी, 225 होता है वर्गमूल 15 के, यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 और नीचा हुआ 17, तो कॉस वाई का वैल्यू निकल के आ गया है 15/17, और कॉस एक्स का भी वैल्यू निकला है यहाँ पर, तो आप पुट कर सकते हैं इसमें मान। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देता हूँ, देखिए सॉरी यहाँ पर मिट गया, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा भैया, क्या होगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, क्या हो जाए एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, तो कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ पर है
4/5 गुने cos y का वैल्यू यहाँ पर है 15/17, 15/17 प्लस साइन y का वैल्यू यहाँ पर 8/17 गुना साइन x का वैल्यू यहाँ पर है 3/15। अब देखो यहाँ पर जो हमने किया है यहाँ तक समझ में आया है, तो कहिएगा कि यस समझ में आया है। तो यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटेगा 15 चौके कितना, 15 × 45 चौके 60 और 17 × 5 = 85, या आप ऐसे कटा भी सकते हैं, कटने वाला है तो कटा तो 3 बार में, और 3 चौके 12 बटा में 17 प्लस में कटने वाला है जी कोई नहीं, 8 के 24 बटा में 17 × 5 = 85। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 85 आपका मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 85। और ये कटेगा 5 बार में, 12 × 5 = 60 प्लस